हेलो गाइज। अब देखो हम तीन स्टॉक देखेंगे, सब में ब्रेकआउट है। करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो पहला स्टॉक है हमारा सिग्निटी टेक। सिग्निटी टेक में एक बहुत ही सही पैटर्न बन रहा है, एक बॉक्स पैटर्न, और ब्रेकआउट भी कंसिडर इसे कर सकते हो। यहाँ बिल्कुल ये ब्रेकआउट पे खड़ा है, और ये अगर मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक बॉक्स का इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, ये देखो, ये बॉक्स का ब्रेकआउट इसने दे चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुके हैं। पर ये जो लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल है एग्जैक्टली जहाँ पे क्लोजिंग हुई 1155, ये ब्रेकआउट लेवल है। वन डे चार्ट पे आप देख सकते हो क्लियर एक पैटर्न बना, एक मस्त सा पैटर्न बना, और ये शेयर कंटिन्यू ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब अगर सिग्निटी टेक आपने नीचे बाइंग करके रखा है तो ठीक है, फ्रेश एंट्री इसमें नहीं करनी है। या या तो एंट्री कब करनी है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर से ये रीटेस्ट करेगा 1155 को, ये अगर रीटेस्ट करेगा तब हमें इसमें एंट्री करनी है। अगर एंट्री करके रखी है तो होल्ड कर सकते हो, या फिर ब्रेकआउट करेगा और फिर नीचे आएगा तो इसमें एंट्री लेनी है। और अगर ये पॉइंट पे एंट्री करनी होगी तो आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे होगा, तो 1090 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको। और ऊपर हम इसमें फर्स्ट टारगेट 1200 से 1300 का हम इसमें टारगेट रखेंगे, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो ये 20% अपर सर्किट भी लग सकता है। अगर इसका 20% अपर सर्किट है तो 1300 तक के हम इसमें टारगेट इजीली रख के चल सकते हैं। कंपनी अच्छी है, देखो 3241 करोड़ की कंपनी, 17 के पी पे, तो पी हम सस्ता बोलेंगे, पी अच्छा है। और आर ओ सी देखो 38%, आर ओ ई 32%, बुक वैल्यू इसकी 238 है। हमने इसे पहले भी कवर किया है निचले लेवल पे। अब ये 4 डिजिट आ चुका है, और आईटी से रिलेटेड कंपनी है। ये प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। इट वाज कॉर्पोरेटेड इन 1998 इन हैदराबाद तेलंगाना। तो हैदराबाद में इनका इनकॉर्पोरेटेड कंपनी 1998 में हेड ऑफिस है। अब देखो, अपने 50 और 200 डीएमए के ऊपर है, जैसे मैंने बोला, अगर अभी एंट्री लोगे तो 1000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस कुछ आसपास रखना पड़ेगा। आर ओ सी कम आर ओ ई देखा हमने 29% का है, और मीडियम सेल्स ग्रोथ 17.7% है लास्ट 10 ईयर की। अभी आप कौन देखो क्या है ये। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग लो है 33%, और प्रमोटर की डिक्रीज हुई लास्ट क्वार्टर में 1.13%। बट स्टिल प्रमोटर की होल्डिंग कम होने के बावजूद भी शेयर ऊपर भागा है। तो ऐसे नहीं होता कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है तो शेयर में हम इतना भरोसा नहीं रख सकते। अगर कंपनी अच्छी है, परफॉर्म कर रही है, तो बिना प्रमोटर के भी कंपनी मैंने देखा है जहाँ प्रमोटर लिटरली 5 to 10% होते पर वो कंपनी भाग जाती है। इस कंपनी का भी देखो प्रॉफिट कंटिन्यू 60 करोड़ के आसपास ही इनका घूम रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 45 एवरेज निकलेगा इसका, 45 करोड़ के आसपास कंपनी कमा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वाई वाई देखो तो देखो 129 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 145 हुआ, फिर से 129 आया, फिर बढ़ के 238 करोड़ हुआ मार्च 23 में। तो वाई वाई ग्रोथ हमें दिख रही। ओपीएम 10% से 14% हो गए, तो ओपीएम में हमें अच्छा जंप दिख रहा है 4% का। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करी वाई वाई बेसिस। अब देखो यहाँ 33% है, बट ये खरीदा किसने, ये खरीदा प्रमोटर, सॉरी एफ आईज ने खरीदा है। 6.32 एफ आई, 0.17 डी आईज, और पब्लिक के पास 60% है। अब आप सोचोगे पब्लिक के पास 60% मतलब, इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम टिकर टेप पे आएंगे, और टिकर टेप पे आप देखोगे होल्डिंग में, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि पब्लिक रिटेल के पास 19% है, अदर पार्टीज 40 है। तो ये 40 और ये 33 करोगे तो आपको एक रेशो मिल जाएगा। और सितंबर क्वार्टर में यहाँ म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की 0.17%, म्यूचुअल फंड ने भी लिया इसमें स्टेक। अब यहाँ देखो प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। तो तीन पैरामीटर इनके अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी, एंट्री पॉइंट अच्छा है, और रेड फ्लैग भी अच्छा है। देखो कंपनी ब्रेकआउट पे, पर फिर भी एज पर टिकर टेप एंट्री पॉइंट ही अच्छा बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये शेयर अगर चल चल जाएगा तो ये 1500 से 1700 भी ये जा सकता है। 1500 1700 टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ जो इनका बेरिश क्रॉसओवर है, ये हरा हिस्टोग्राम बना यहाँ पे, तो ये कमज़ोर हुआ है, मतलब शेयर में तेज़ी हमें देखने मिल सकती है।
अब इस लिस्ट में हमारा सेकेंड स्टॉक होगा आईटी से ही रिलेटेड, संधार टेक। अब संधार टेक में देखो इसने आज ब्रेकआउट दे दिया है अच्छा खासा। यहाँ भी हम बॉक्स लगा सकते थे, 3 दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड किया, नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलते तो आज ये ब्रेकआउट हमें मिल जाता था। अब यहाँ करना क्या है, देखो मंथली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका मंथली चार्ट। देखो मंथली चार्ट अगर देखोगे तो यहाँ एक क्लियरली एक 453 लेवल को इसने ब्रेक किया है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, बुलिश क्रॉसओवर बना है मंथली चार्ट पे और ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर ये गिरावट में आपको समझो 480 के आसपास मिलता है या 470 के आसपास मिलता है तो इसमें बाइंग करनी। 470 से 480 के आसपास अगर मिला तो इसमें हम बाय करेंगे और ऊपर इसे टारगेट में नहीं रखेंगे, इसको टारगेट के चक्कर में नहीं बांधना है। स्टॉप लॉस पता होना चाहिए आपको, आपका स्टॉप लॉस होगा 340 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है लंबी अवधि के लिए। ये भी 4 डिजिट में जाएगा, ये स्टॉक भी जो है संधार टेक ये भी 4 डिजिट में जाएगा, तो इसे आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा, पर 1-2 सालों में पकड़ लो ये उसके पार भी चला जाएगा। अब कंपनी के फंडामेंटल देखो तो ये भी 3114 करोड़ की कंपनी, 33 का पी और 8% का इसका आरओई और इसकी फेस वैल्यू भी 10 है, तो आगे जाके स्प्लिट बोनस ऐसी कुछ चीज़ें आपको होते हुए देखने मिल सकती है। अब ये कंपनी का काम क्या है, ये जॉइंट वेंचर है, प्राइमरी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया। अब देखो टेक्नोलॉजी सुन के हमें लगा आईटी कंपनी है, पर ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है। तो और ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है वो फिलहाल बूम में है, आप देखो बहुत सारे शेयर्स इसके चलते जा रहे, तो ये भी कंपनी आने वाले टाइम में ऊपर के लेवल आपको दिखाते हुए मिल सकती है। यहाँ प्रॉपर्टी से 36%, शीट मेटल एलाइड से 19, ओवरसीज बिजनेस 16, कैबिन एंड फैब्रिकेशन से 16%, कास्टिंग मोल्डिंग टूल से 11% और आफ्टर मार्केट 2% इनका रेवेन्यू है। तो अच्छा खासा रेवेन्यू, 2-3 व्हीलर से ही इनका रेवेन्यू 54% का है। तो कंपनी एक अच्छे लेवल पे खड़ी, और इनके जो क्लाइंट देखो हीरो, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, होंडा, टाटा, एसएमएल, अशोक लीलैंड, कौन सी कंपनी बची, महिंद्रा, जेसीबी, कैटरपिलर, ब्लैक डेकर, बॉश, तो सब बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट बेस में है। तो ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो लंबे अवधि के लिए बिल्कुल रखा जा सकता है, क्लाइंटेल अच्छा है और टेक्निकल कोलैबोरेशन इन्होंने किया था रिसेंटली होंडा लॉक्स के साथ, तो ये भी एक इनका आने वाले टाइम में इनके लिए ट्रिगर होगा। यहाँ देखो 50 DMA ने 200 DMA को क्रॉस किया ये लेवल पे और ये तब से भाग गया। अब कंपनी की पॉजिटिव बात देखो, डिविडेंड पे आउट अच्छा है 22%, डेबिटर इंप्रूव है 63 डेज से 44 डेज और वर्किंग कैपिटल 38 डेज से 30 डेज पे आ चुका है। तो ये सब पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। और इनके जो प्रॉफिट है क्वार्टर और क्वार्टर में इंक्रीज हमें देखने मिल रहा है। देखो 52 करोड़ से 57 हो गए, फिर 65 हो गए, फिर 68, 73, 81, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, या तो वाई बेसिस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको इसमें क्लियरली दिखेगा कि लास्ट ईयर में कंपनी को 193 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि बढ़ के 246 हुआ, तो और टीटीएम बेसिस पे 287 है, तो कंपनी ग्रोथ है कंटिन्यू, वाई इसमें ग्रोथ दिख रही है हमें। तो संधार टेक अच्छी कंपनी है, इसे रख सकते हो लंबे अवधि के लिए। आप प्रमोटर 70% होल्ड करते तो और क्या चाहिए, 70% ने प्रमोटर ने खरीद के रखा है। 1.35 FIs है, DI 16% होल्ड करते इसमें। DIs में देखो तो सभी म्यूचुअल फंड आपको दिखेंगे, ICICI, आदित्य बिरला, IDFC, कोटक, DSP, बंधन, निपॉन इंडिया, तो सभी म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग करके रखी है, तो इससे भी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। यहाँ प्लेजिंग एक बार देख लेते हैं हम, प्लेजिंग का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो नो यहाँ कुछ प्लेजिंग नहीं है। 70% पूरा प्रमोटर के पास है, 16% म्यूचुअल फंड ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है इसमें, और FIs 1%, रिटेल देखो 7% के आसपास है 6.98, और अदर पार्टीज 4%। तो स्ट्रॉन्ग हाथों में कंपनी हो, और ये भी शेयर 4 डिजिट में आपको जाते हुए दिखेगा, देखने मिलेगा, और फिर इसमें ब्रेकआउट बहुत सही ब्रेकआउट आएगा, तो इससे आप
होल्ड करके चल सकते हो। आज के दिन में इसकी जो मूवमेंट थी ये बहुत सही थी, एक रेंज में चला थोड़ी देर और उसके बाद ब्रेकआउट दिया 485 से सीधा 524 तक, तो अच्छा ब्रेकआउट दिया है और एक कंटिन्यू एक अपवर्ड मूवमेंट में ये ट्रैवल करते जा रहा है। या देखो 399 वाला 515 हो गया देखते देखते 4 5 6 दिनों में, तो इसे आप होल्ड करके चल सकते हो। और नेक्स्ट कंपनी, इसके बाद नेक्स्ट कंपनी हमारी अवध शुगर। अवध शुगर का मैं चार्ट देखूँ तो देखो 1 डे चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है इसमें, ये लेवल इसका ब्रेकआउट का था जहाँ से इसने बार बार रिजेक्ट किया था। देखो ये हैमर बनी थी, सॉरी इधर ये कैंडल, इसके बाद कंटिन्यू ये नीचे गिरा, अब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके ऊपर भागा है। अब इसमें इमीडिएट हम टारगेट क्या रख सकते हैं, तो 883 का, 883 ये लेवल के आसपास अभी ये रुकेगा, इसको थोड़ा कंसोलिडेट होने दो। लॉन्ग टर्म रखोगे तो लॉन्ग टर्म होल्ड रखो, पर थोड़ी देर ये कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो अवध शुगर में भी आप पोजीशन बना सकते हो। डिक्लाइन पे बाय करो 778 के आसपास जब मिले तब बाय करो, और इसमें 883 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आपको 1000 रुपीज़ तक के टारगेट ये कंपनी दिखाते हुए मिलेगी। अब मंथली चार्ट पे भी इसमें एक अच्छी कैंडल बनी है और यहाँ आप देख सकते हो इसके बाद तो सीधा 1200 के आसपास का टारगेट बन रहा है, तो 1200 का टारगेट पे हम इसमें प्ले करके चल सकते हैं। 1600 करोड़ की कंपनी है, 486 इसकी बुक वैल्यू है और 11 के पी पे, तो अभी सस्ते पी पे और बुक वैल्यू भी इसकी अच्छी 486 है, तो ये अभी चलेगा। इसमें बहुत सारा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है अभी बाकी है, तो इसे भी होल्ड करके आप चल सकते हो। और यहाँ भी देखो 60% प्रमोटर 3.88 एफ आई आईज है, तो एफ आईज कंटिन्यू हिस्सेदारी बढ़ा रहे 1.89 से 220 देन 388, एफ आईज के पास भी और पब्लिक 35% है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, इसे भी आप लंबे अवधि के लिए लेके चल सकते हो।